अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज इस टूल को हम डिस्कस करेंगे, उसका नाम है मैटरमोस्ट। अगर इससे पहले आपने मेरी कुछ चैट्स की एप्लीकेशन देखी है, ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है, लेकिन इसका फ़ायदा ये होता है, एक तो ये थ्रेड बेस आपको क्या कहते हैं फंक्शनैलिटी देता है। दूसरा इसमें यह है कि अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट्स बेस आप काम कर रहे हैं तो इसमें ये एक बेहतरीन टूल है जिसमें ये मुख्तलिफ एप्लीकेशन के साथ ये कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे जिसमें मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें ये गिटहब है, गिटलैब है, जेंकिंग है, जीरा है। तो ये मुख्तलिफ एप्लीकेशन के साथ मैटरमोस्ट बोर्ड है, तो ये मुख्तलिफ चीज़ों के साथ कनेक्ट हो जाता है और इसको आप इसकी फंक्शनलिटी को बढ़ा सकते हैं। अगर आप इसके चाहते हैं कि इसका सेल्फ होस्टेड अपने सर्वर पर किसी इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो आज हम इसी वीडियो को हम देखेंगे। तो इंस्टॉलेशन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है सर्वर। तो इसके लिए मैंने डिजिटल मशीन का इंतखाब किया है। तो सबसे पहले हम एक सर्वर बना लेते हैं। तो यहाँ क्रिएट पर क्लिक करेंगे और ड्रॉपलेट पे आप क्लिक करते हैं। तो सबसे पहले ये पूछता है कि आपने कौन से रीजन में बनाना है। तो मैं पाकिस्तान में हूँ, तो मेरा जो करीबी रीजन होगा वो बेंगलोर है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप भी देख लीजिएगा कि आपका ये आपके क्लाइंट के जो भी करीब डाटा सेंटर है उस पर आप अपना सर्वर डिप्लॉय कीजिएगा ताकि लेटेंसी का इशू ना आए। तो यहाँ से हम बेंगलोर को सेलेक्ट कर लेते हैं, नीचे स्क्रॉल करते हैं। तो इसमें मैं ubuntu को ही लूँगा और कोशिश कीजिएगा कि जब भी आपने सर्वर आपने डिप्लॉय करना है तो LTS वर्जन ही लीजिएगा। तो आप 20.04 भी ले सकते हैं या 22.04 भी ले सकते हैं। तो मैं इसलिए करता हूँ, मैं लेटेस्ट वर्जन ले लेता हूँ LTS का। और नीचे आते हैं तो इसमें वो दो ऑप्शन देता है कि अगर आपने किस तरह का CPU चाह रहे हैं। तो इसमें एक तो बेसिक है, दूसरा इसमें डेडिकेटेड है। डेडिकेटेड की प्राइस ज़्यादा होती है लेकिन इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। लेकिन अगर आप टेस्टिंग करना चाहते हैं तो बेसिक भी चल जाएगा। लेकिन अगर आप प्रोडक्शन में हैं तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आपने डेडिकेटेड सर्वर ही आपने लेना है। तो दूसरे हार्डवेयर की बात कर लें, इसमें SSD है और NVMe आपको मिलेगी। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप SSD भी लेते हैं तो एक अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिल जाती है। तो इसमें जो आपने सर्वर जो लेना है मिनिमम आप ले सकते हैं 2 CPU कोर और 2 GB रैम वाला सर्वर भी ले सकते हैं। तो इसमें तकरीबन 1000 लोग यूज़र को ये हैंडल कर लेता है। तो मैं इसके लिए ले लेता हूँ 4 GB और ये $24 का जो है पर मंथ का जो सर्वर, वो मैं यहाँ से चूज़ करता हूँ। नीचे आ जाएँ तो ये पासवर्ड है, आप कोई भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड दे सकते हैं। तो मैंने एक पासवर्ड बनाया हुआ है, आप भी कोई इस तरह का अल्फ़ान्यूमेरिक पासवर्ड बना दीजिएगा और यहाँ पेस्ट कर दीजिएगा। तो यहाँ ये कह रहा है कि आपके पास एक अपर केस लेटर भी होना चाहिए। तो इसको हम करते हैं कि यहाँ एक अपर केस कर लेते हैं F। अब मैं इसको यहाँ से करता हूँ कॉपी। तो ये अब तमाम इसकी शायद पूरी हो रही है, हम नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ आप होस्ट टाइम कोई भी दे सकते हैं। तो मैं मैटरमोस्ट को इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो मैं इसको मैटरमोस्ट ही इसका नाम रख देता हूँ और यहाँ से क्रिएट ड्रॉपलेट कर लेते हैं। तो ये हमारा सर्वर अब हो चुका है। यहाँ से हम सर्वर IP को यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ सेव कर लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका यूज़र होगा वो रूट होगा। अब हमें एक डोमेन चाहिए, तो इसके लिए मैं चलता हूँ अपने क्लाउडफ्लेयर अकाउंट पे। तो ये मेरा auditech.com जो मेरी वेबसाइट है, इसी का मैं DNS यूज़ करूँगा। तो इस पर हम DNS पे चले जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ यहाँ क्लियर कर दूँ कि आप चाहे आपका जो डोमेन है वो GoDaddy से हो या नेमचीप से हो या किसी भी डोमेन रजिस्ट्रार पे हो, तरीके का सेम यही होगा। आपने करना ये होगा कि आपने ऐड रेकॉर्ड में चले जाना है और यहाँ आपने टाइप A ही को सिलेक्ट करना है आपने, और यहाँ आपने डोमेन जो आप जो सब डोमेन बनाना चाहते हैं तो वो आपने यहाँ पेस्ट करनी है। चैट और सर्वर IP को यहाँ हम पेस्ट करेंगे और यहाँ से प्रॉक्सी स्टेटस को हम डिसेबल कर देंगे और यहाँ इसको हम सेव कर देते हैं। तो ये हमारा A रेकॉर्ड बन चुका है। अब हमने करना ये है कि इसको क्रॉस वेरीफाई करना है। तो इसके लिए मैं एक साइट है हमारी DNS चेकर के नाम से, तो इस पर मैं आपको बताता हूँ कैसे। chat.auditech.com। तो यहाँ हम अपनी डोमेन को पेस्ट करेंगे और यहाँ से क्लिक कर देंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि तमाम रीजन में ये ही IP शो हो रही है जो सर्वर की IP है। तो इसका मतलब ये फुली प्रोपेगेट हो चुका हुआ है हमारा A रेकॉर्ड। अब हम इस डोमेन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको यहाँ से करते हैं कॉपी। अब यहाँ हम अपनी डोमेन को पेस्ट कर देंगे
और ये स्टेप भी मुकम्मल हो गया है। अब हमारे पास 4 चीज़ें आ गई हैं, एक पासवर्ड आ गया है, सर्वर आईपी आ गई है, रूट यूज़र है, और जो डोमेन है वो chat-oldtech.com है। तो अब चलते हैं अपने SSH क्लाइंट पट्टी की तरफ। तो यहाँ से मैं पट्टी को ओपन करता हूँ। इस पे हम करेंगे सर्वर आईपी को कॉपी यहाँ से Ctrl+C करके और यहाँ पेस्ट कर देंगे और यहाँ से ओपन कर लेते हैं। तो इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं फ़ोन को बढ़ा लेता हूँ। चेंज सेटिंग में जाएंगे, अपीयरेंस में जाएंगे, चेंज में जाएंगे, यहाँ से बोल्ड करता हूँ और इसको 20 ले लेता हूँ। ओके, और यहाँ से अप्लाई कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि फ़ोन बड़ी होगी और आपको भी मेरा ख्याल है कि आपको अब आसानी से चीज़ें नज़र आ रही होंगी। तो उसका जो यूज़र नेम है वो रूट है, यहाँ हम रूट लिख लेते हैं। पासवर्ड तो यहाँ से करते हैं कॉपी और यहाँ पेस्ट कर देते हैं और इंटर का बटन प्रेस कर देते हैं। तो ये हमारा सर्वर कनेक्ट हो चुका है। तो सबसे पहले हमने करना ये है Ctrl+L से स्क्रीन को साफ कर देते हैं। अब चलते हैं मैटरमोस्ट की इंस्टॉलेशन की तरफ। गूगल पे जाके हम लिखते हैं मैटरमोस्ट। तो ये देखिए, ये पहले ही जो लिंक आपको नज़र आ रहा है, इसमें आप चले जाएं, होस्ट मैटरमोस्ट ऑन योर ओन सर्वर। तो यहाँ हम इसको क्लिक करते हैं, इस लिंक को। तो नीचे स्क्रॉल करते हैं तो ये कुछ तरीक़ेकार बता रहा है कि इसको आप ubuntu पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं, डोकर के ज़रिए भी कर सकते हैं, टॉरबॉल के ज़रिए भी कर सकते हैं, ओमनीबस, कुबरनेटिस, रेड हैट। अच्छा, इसमें जो मोस्टली तरीक़ेकार है उसमें यह है कि इसमें उन्होंने सिर्फ मैटरमोस्ट का तरीक़ाकार बताया हुआ है, लेकिन इसमें आपको पोस्टग्रेस या डाटाबेस के इंस्टॉलेशन खुद करनी पड़ेगी। उसके लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन रेफरेंस डॉक्यूमेंटेशन दी हुई है, वहाँ से आप देख के कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ही सर्वर पर पोस्टग्रेस और मैटरमोस्ट को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसका सबसे बेहतरीन तरीक़ाकार ये है कि आप इसे डोकर के ज़रिए इंस्टॉल करें। तो जैसे ये बता रहे हैं, ग्रेट सिंगल सर्वर इंस्टॉल ऑप्शन, ये एक अच्छी ऑप्शन होती है जिसमें आपका मैटरमोस्ट और पोस्टग्रेस एक ही सर्वर पर इंस्टॉल हो जाएंगे और इंजनस प्रॉक्सी मैनेजर भी इंस्टॉल हो जाएगा, जिससे यह होगा कि आप उसको SSL सर्टिफिकेट भी इशू कर सकते हैं। तो हम इसी के ऊपर चले जाते हैं, इंस्टॉल इंस्ट्रक्शन पर चले जाते हैं। तो मैं नेट में इसको ओपन करता हूँ। तो सबसे पहले इसमें 2 चीज़ें हमें चाहिए। एक तो ये है कि हमें डोकर और डोकर कंपोज को इंस्टॉल होना चाहिए। दूसरा हमने ये देखना है कि इसमें हमने किस सर्वर पे इंस्टॉल करना है। चूँकि हमारा ubuntu सर्वर है तो इसको हम ubuntu पे सेलेक्ट कर लेंगे और नीचे आते तो ये देखिए इन्होंने पहले डोकर को इंस्टॉल किया हुआ है, उसके बाद तो ये तमाम कमांड आपने रन करनी है। तो इसके लिए अब मैं अपने ब्लॉग पोस्ट पर चले जाता हूँ और इस पोस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ से आपने इस स्क्रिप्ट को करना है कॉपी और अपने टर्मिनल पर जाके इसको यहाँ कर देना है पेस्ट। ये करेगा क्या, ये आपके तमाम पैकेजेस को अपडेट कर देगा और डोकर कंपोज को इंस्टॉल कर देता है और यहाँ से हम इसको इंटर कर देते हैं। तो ये जो 4 लाइनों का स्क्रिप्ट है ये थोड़ा सा टाइम लेगा इंस्टॉल होने में। तो मैं वीडियो को पॉज करता हूँ और जैसे ही ये कंप्लीट होती है इंस्टॉलेशन तो मैं दोबारा आपके पास हाजिर होता हूँ। तो जैसे आप पैकेज अपडेट करते हैं तो इसमें ये आपसे कुछ ऑप्शंस पूछता है जिसको आपने यस करना है, जैसे कीप द लोकल वर्जन करंटली इंस्टॉल्ड। तो आपने टैब का बटन प्रेस करना है तो ये ओके पर आ जाएगा। यहाँ से आपने इसको क्लिक कर देना है। ये आपसे फिर पूछ रहा है नहीं करने के बारे में, तो आपने फिर इसको इंटर का बटन प्रेस कर। तो ये हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ से मैं Ctrl+L को प्रेस करूँगा और स्क्रीन को हम साफ कर लेते हैं। अब हम क्रॉस चेक करते हैं क्या हमारा डोकर और डोकर कंपोज इंस्टॉल सही तरह हो गया है। तो यहाँ से इसका वर्जन चेक करते हैं। तो इस वक्त इसका वर्जन 25.0.5 है जिस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। हो सकता है जब आप इसको बाद में देखें तो इसका ये वर्जन थोड़ा सा अपग्रेड हो चुका हो। इसी तरह डोकर कंपोज को हम देख लेते हैं -v। तो ये भी देखें, ये भी इंस्टॉल हो चुका हुआ है। यहाँ से हम Ctrl+L को प्रेस करते हैं। अब हमारा डोकर और डोकर कंपोज इंस्टॉल हो चुका है। अब हम देखते हैं आगे उन्होंने क्या कहा है। अच्छा जी, अच्छा यहाँ से हम डिप्लॉय मैटरमोस्ट ऑन डोकर फॉर प्रोडक्शन यूज़। तो ये हम यहाँ पे आ जाएंगे। सबसे पहले हमने क्लोन करना है इसकी रिपोजिटरी को। यहाँ से Ctrl+C करते हैं और यहाँ इसको पेस्ट करके इंटर कर देते हैं। तो ये इसकी रिपोजिटरी आ चुकी है। ls करेंगे तो आप देखेंगे कि डोकर का एक फोल्डर बन चुका है। तो हम cd
डॉकर करते हैं और ठीक है, ये सॉर्ट हो गया। दूसरा इसमें काम ये क्या है कि जो एग्जाम्पल इन्वायरमेंटल फाइल है उसके लिए उसको आपने कॉपी करके .env फाइल में कन्वर्ट करना है। तो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये हमारी फाइल है तो जिसको हमने .env फाइल में कन्वर्ट करना है। तो Ctrl L को प्रेस करते हैं और इस कमांड को यहाँ करेंगे कॉपी और इंटर बटन दबा देंगे। अब इससे अगला काम हमने ये करना है कि हमने इस फाइल को थोड़ा सा एडिट करना है। तो सबसे पहले हमने इस डोमेन को चेंज करना है। यहाँ जो एग्जाम्पल डोमेन लिखी हुई है इसको जगह आपने हमने अपनी जो डोमेन है उसको यहाँ से करना है कॉपी Ctrl+C के साथ और यहाँ पेस्ट कर देना है। फिर नीचे आना है, यहाँ हम अपना टाइम जोन दे सकते हैं। स्टार्ट को इसी अनस्टॉप होगी। नीचे आते हैं तो पोस्ट टेस्ट की भी आपने सेटिंग करनी है। तो इसमें आप यूज़र कोई भी आप लिख सकते हैं। मैं मैटरमोस्ट लिख देता हूँ। तो यहाँ आप कोई भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप दे सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल ये करता हूँ कि ये स्ट्रिंग इतनी ले लेता हूँ। अच्छा, आपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है प्रोडक्शन में अगर आप इस्तेमाल करते हैं। कि चूँकि ये टेस्टिंग है तो इसलिए मैं यही पासवर्ड यूज़ कर लेता हूँ। बाकी आपने कोई भी चीज़ तब्दील नहीं करनी। इसको एज इट इज़ ही रहने देना है। यहाँ से Ctrl+S करेंगे, Y करेंगे और इंटर का बटन प्रेस कर देंगे। ये हमारा एक काम हो गया। इससे अगला काम ये करना है, स्टेप 3 पे चले जाते हैं। तो उसने ये कहा है कि इस कमांड को आपने यहाँ से कॉपी करना है Ctrl+C के साथ और यहाँ पेस्ट कर देना है। इसे अगली कमांड को करना है कॉपी यहाँ से। क्योंकि हम रूट यूज़र से हैं तो सूडो की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर आप किसी दूसरे एडमिन यूज़र से हैं जो जिसको एडमिन राइट्स मिले हुए तब आपको सूडो की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप इतनी भी कमांड को कॉपी कर लेते हैं तो आपको कोई मसला नहीं होगा। यहाँ हम इसके नीचे कर दिया। अब यहाँ से हम Ctrl+L को प्रेस करते हैं। अच्छा, इसमें जो स्टेप 4 है इसमें उसने SSL सर्टिफिकेट की कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताया हुआ है। क्योंकि हमने इंजन प्रॉक्सी मैनेजर को इस्तेमाल करना है तो इसलिए हमें इस स्टेप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये GitLab है, 5 को भी हम स्किप कर देते हैं। अब हमने करना ये है कि विदाउट यूजिंग द इंक्लूडिंग nginx। तो ये जो पहली कमांड है जिसमें nginx के बगैर हमने इसको अब करना है। तो यहाँ से डॉकर कंपोज से हम यहाँ कॉपी करते हैं। इस पूरी कमांड को यहाँ तक एंड तक हम कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, मैंने पहले बताया कि क्योंकि हमारा रूट यूज़र है तो हमें सूडो की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप किसी ऐसे यूज़र के साथ आप लॉगिन हुए हैं और उसके साथ इंस्टॉलेशन कर रहे हैं जिसमें आपको एडमिन राइट्स मिले हुए तब आप सूडो को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ, लेकिन अगर आप फर्ज करें इसको पूरी कमांड को इस तरह भी कॉपी कर लेते हैं तो कोई मसला नहीं है। यहाँ से आप Ctrl+C करें और यहाँ इसको पेस्ट कर दें। तो ये जो हमारी इंस्टॉलेशन है विदाउट nginx के साथ होगी और यहाँ से हम इसको इंटर कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा सर्वर कंटेनर अप होने में। तो मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। जैसे ही दोबारा ये अप हो जाए तो मैं आपके पास हाजिर होता हूँ। तो ये हमारे सर्वर अप हो चुके हैं। इसको तरीक़ेकार ये Ctrl+S से हम स्क्रीन को साफ करते हैं। अब हम क्रॉस चेक करते हैं कि ये डॉकर की सर्विस अप है कि नहीं। तो डॉकर PS करते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि एक हमारी सर्विस मैटरमोस्ट है जो 8065 पोर्ट पर हम उसको ओपन कर सकते हैं। इसी तरह पोस्टग्रेस का इस कंटेनर भी अप है। यहाँ से हम करते हैं सर्वर IP को कॉपी। इसमें जो पोर्ट लिस्टिंग पोर्ट है वो 8065 है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ :8065 और यहाँ से एंटर करता हूँ। तो ये देखें मैटरमोस्ट इंस्टॉल हो चुका है। लेकिन अब हमें जो चीज़ चाहिए वो ये है कि हमें इसको SSL सर्टिफिकेट इशू करना है। तो इसके लिए हमें nginx प्रॉक्सी मैनेजर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक आपको इस आई बटन में मिल जाएगा और आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैं इस स्टेप को स्किप करता हूँ और जैसे ही nginx प्रॉक्सी इंस्टॉल हो जाता है तो दोबारा आपके पास हाजिर होता हूँ। nginx प्रॉक्सी मैनेजर को जब इंस्टॉल करते हैं लॉगिन करने के बाद ये स्क्रीन आपको मिलेगी। तो यहाँ हम प्रॉक्सी होस्ट पे चले जाएंगे। यहाँ से ऐड प्रॉक्सी होस्ट पर क्लिक करेंगे
तो यहाँ वो डोमेन को हम SSL सर्टिफिकेट जिसको इश्यू करना है तो वहाँ से उसको हम यहाँ से करते हैं कॉपी और यहाँ पेस्ट कर देते हैं और टैब का बटन प्रेस कर देते हैं। तीसरा इसमें ये क्या है कि फॉरवर्ड होस्टिंग की आईपी, इसमें दो तरीके का होते हैं, या तो आप सर्वर की आईपी को इस्तेमाल कर सकते हैं या आप कंटेनर की आईपी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं सर्वर की आईपी को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। जो पोर्ट है वो हमारी है 8065। यहाँ से ब्लॉक कॉमन स्पाइट को चेक कर लेता हूँ, वेब सॉकेट पोर्ट को चेक कर लेता हूँ और सेव कर देता हूँ। दोबारा चेक करते हैं और देखते हैं कि क्या ये कनेक्ट हो चुका है कि नहीं हुआ। तो ये कनेक्ट हो चुका हुआ है। तो इसको फिर अब हम SSL सर्टिफिकेट इशू करते हैं। यहाँ से SSL सर्टिफिकेट में आएंगे, यहाँ से रिप्लेस न्यू SSL सर्टिफिकेट पर चले जाएंगे, फोर्स SSL सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे और यहाँ कोई वैलिड ईमेल दे देंगे हम और ये एग्री कर दूँ। क्योंकि ये मैं ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस में कर चुका हूँ, तकरीबन हर वीडियो में ये हमारा स्टेप होते हैं, तो इसलिए मैं इसको तेज़ी से कर रहा हूँ। तो अगर आपको कोई थोड़ा सा इशू आता है तो थोड़ा सा इसको स्टॉप करके आप देख लीजिएगा कौन सा स्टेप को कैसे करना है। तो यहाँ से हम सेव पर क्लिक करते हैं, तो ये थोड़ा सा टाइम देगा कन्फिगर होने में, तो मैं थोड़ी सा वीडियो को पॉज कर देता हूँ और दोबारा आपके पास हाजिर होता हूँ। तो ये हमारा SSL सर्टिफिकेट इशू हो चुका है और यहाँ से हम अब अपना जो है एडमिन अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ से वो कहता है कि व्यू इन द डेस्कटॉप है, व्यू इन द ब्राउज़र, हम इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ आप कोई भी दे सकते हैं, तो मैं यहाँ देता हूँ काशिफ @oldtech.com, यूज़र नेम काशिफ, पासवर्ड इसका हम फिलहाल यही रख लेते हैं, ठीक है, Ctrl+C Ctrl+V कर देते हैं, ठीक है। रिसीव द सिक्योरिटी अपडेट्स न्यूज़लेटर इसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ से हम क्रिएटिंग अकाउंट पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ से आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे सकते हैं, तो मैं यहाँ ओल्डी टेक लिख देता हूँ, कंटिन्यू कर देता हूँ। अच्छा, ये स्किप कर दीजिएगा, अगर आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं, मैं स्किप ही कर देता हूँ और यहाँ से फिर स्टार्टअप पे क्लिक कर देते हैं। तो ये बार हमारी वर्क से स्पेस बन जाएगी पहली। तो इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखता हूँ क्या हुआ, मैं इसको देखता हूँ, मैं दोबारा फिर आपके पास हाजिर होता हूँ। तो इशू ये है कि वो कैशे की वजह से वो मसला कर रहा है। तो मैंने एक नए ब्राउज़र पे इसको ओपन करता हूँ और यहाँ से Ctrl+V करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं हमारा ये लिंक काम कर रहा है। यहाँ से रिमेंबर बाय प्रेफरेंस कर लेते हैं, व्यू इन ब्राउज़र कर लेते हैं और यहाँ से हम अपना अकाउंट को लॉगिन करेंगे, काशिफ @oldtech.com। पासवर्ड हमने रखा था यही वाला, इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं और लॉगिन कर लेते हैं। तो ये देखिए आपके एक तरह के इंटरफेस मिलेगा। तो इसमें आप पब्लिक और प्राइवेट दोनों चैनल बना सकते हैं। क्रिएट न्यू चैनल में जाएंगे तो पब्लिक करना चाहते हैं तो पब्लिक कर लीजिए, प्राइवेट करना चाहते हैं तो इसको प्राइवेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर किसी मेंबर को इनवाइट करना चाहते हैं तो इसका तरीका ये होगा कि आप उसका नाम या ईमेल एड्रेस यहाँ लिखेंगे, तो इनवाइट लिंक पे क्लिक कर देंगे तो एक लिंक आपको ये जनरेट कर देगा। इसी तरह अगर इसके एडमिन पैनल में हम जाते हैं तो ये प्लेबुक है, मैं इसके बारे में फ़िलहाल नहीं जानता, लेकिन अगर इसकी डॉक्यूमेंटेशन में मुकम्मल इसकी गाइड बताया होगा कि प्लेबुक को आपने कैसे इस्तेमाल करना है। इसी तरह सिस्टम कंसोल में अगर आप जाते हैं तो इसका आप ये एडमिन पैनल में आ जाते हैं। इसमें आप ये है कि आप इसके तमाम कॉन्फ़िगरेशंस इनेबल एंड डिसेबल कर सकते हैं। यहाँ से यूज़र मैनेजमेंट के कर सकते हैं, चैनल मैनेजमेंट कर सकते हैं, वेब सर्वर के हवाले से अगर आप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको चेंज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसी तरह SMTP की अगर करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको SMTP की सर्विस को आप इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। कस्टमाइजेशन में अगर आप अपनी ब्रांडिंग के हवाले से करना चाहते हैं तो यहाँ आप अपनी मुख्तलिफ चेंजिंग यहाँ कर सकते हैं। इसमें तमाम कॉन्फ़िगरेशन है जो आप यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं वेब UI के ज़रिए। इसी तरह ऑथेंटिकेशन को आप सेटअप करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। प्लगइन मैनेजमेंट में आप जा सकते हैं, इंटीग्रेशन मैनेजमेंट में अगर आप जाते हैं तो यहाँ से इसको इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। ये तमाम फीचर इसमें दिए हुए हैं। तो आज की मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, अपने ब्लॉग पोस्ट पर भी दे देता हूँ, तो वो आप वहाँ से देख के आप इसको अपने मूड के मुताबिक इसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं।
अगर आप मज़ीद नीचे देखते हैं तो इस पे इंटीग्रेशंस हैं। तो यहाँ से आप वेबहुक बना सकते हैं। वेबहुक से आप ये होगा कि आप इसे दूसरी एप्लीकेशन के साथ आप इसको कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। तो सबसे आसान तरीक़ाकार ये तो ये है कि अगर आप N8N की अगर आपने मेरी वीडियो देखी हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये आई बटन पे भी प्रेस करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो इसमें अगर आप मुख्तलिफ वर्कफ्लो बना सकते हैं। उसका फ़ायदा ये होगा कि आप मैटरमोस्ट को मुख्तलिफ एप्लीकेशन के साथ लिंक भी कर सकते हैं। तो ये देखें, तकरीबन 26 के करीब इसमें रिज़ल्ट है, जिसमें आप मुख्तलिफ चीज़ों के साथ इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो जैसे कि इसमें वो कॉमर्स के साथ भी आप इसको कर सकते हैं, ट्वीट भी कर सकते हैं एवरी मिनट ऑन मैटरमोस्ट। ठीक है जी, वो कॉमर्स के साथ कर सकते हैं। और भी बहुत से कॉन्फ़िगरेशंस हैं, वेबफ्लो है जो आप यहाँ बना सकते हैं। तो ये आप देख लीजिएगा, अगर आप बोट बनाना चाहते हैं तो ये देखें, ये बोट बना सकते हैं। कॉल्स बोट है, इस तरह फीडबैक बोट है, प्लेबुक बोट है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन में इस पर तमाम चीज़ें लिखी हुई है। अगर आप उसको स्टडी करेंगे तो आप इसको मज़ीद इस पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इसमें और क्या-क्या चीज़ें हैं, ऐड मार्केट प्लेस है। अच्छा, इसमें कुछ बिल्ट इन भी एप्लीकेशन है जिसके साथ आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। गिटहब के साथ कर सकते हैं, गिटलैब के साथ कर सकते हैं, जेंकिन के साथ कर सकते हैं, जीरा के साथ कर सकते हैं। जीसी बेसिकली एक वेब कॉन्फ्रेंस टूल है। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपके जो भी मेंबर हैं उनके साथ आप वीडियो चैट करना चाहते हैं, अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं, कोई इस तरह का, तो इसमें जीसी के साथ अगर आप इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं तो ये आपको एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के ऑप्शन भी आपको दे देता है। इसी तरह मैटरमोस्ट बोर्ड है, इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। प्लेबुक है, ये कॉन्फ़िगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन में जाकर कर लीजिएगा। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिसे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। अगर इस वीडियो में कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, तो मैं उसका आपको हल बता दूंगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और हो सके तो इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर, जैसे कि फेसबुक है, लिंक्डइन है, व्हाट्सएप है, ताकि दूसरे दोस्त भी इसी तरह इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें जैसे आपने किया। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।